Welcome you all in our day 13 of 120 days ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। जैसा कि आपको याद होगा, एक ऐसा चैलेंज जिसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि आप घर बैठे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि आपको कैसे इंग्लिश में बात करनी है। बट उसके लिए पहले आपको बेस तैयार करना है, फाउंडेशन तैयार करनी है, जिसमें मैंने अब तक टेंसेस, इंट्रोडक्शन और कुछ ऐसे टॉपिक्स को सिखाया है जैसे ग्रीटिंग्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के लिए कि कैसे यूज होते हैं मॉडल्स स्पीकिंग में। हम कोई इस तरह से नहीं सीखेंगे कि सिर्फ आपको कॉपियां भरनी है इनसे सेंटेंस सिर्फ आप नोटबुक में बनाएं। आपको इन्हें यूज करना आना चाहिए कि मॉडल्स कहां यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें, ये मॉडल्स हैं, आपको कोई और प्रोनाउंसिएशन इन्हें यूज करने के लिए कोई नीड नहीं है। मॉडल्स बोलो या समथिंग लाइक दैट, यू कैन सिंपली से मॉडल्स। ओके, तो मॉडल्स में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप मॉडल्स सीख रहे हैं तो ये है क्या, मींस कहां यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं। मींस स्टार्ट करने से पहले कि कैन सीखेंगे, कुड सीखेंगे, यूज टू, आपको ये जरूर सीखना होगा कि मॉडल्स क्या चीज है, कहां ये काम आते हैं। सबसे आसान चीज ध्यान रखें कि मॉडल्स जो हमारे मूड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ये एक सिंपल सा फंडा आपको दिमाग में रखना है। अब मैंने ये क्यों कहा कि मूड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको, यहां दो सेंटेंस लिए मैंने आपके लिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। ओके, पहला सेंटेंस। दूसरा यहां लेते हैं, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस। पहले मैं इस बात को आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मॉडल्स में ये मूड वाली बात मैंने क्यों ऐड की है। देखिए, मॉडल्स आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत होती है जहां टेंसेस जो यूज होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, आप उसमें टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। बट मॉडल्स को आप एक्सप्रेशन के रूप में यूज करते हैं। ये अलग अलग एक्सप्रेशन के रूप में काम आते हैं। आपको सिंपल नहीं बोलना, एक्सप्रेशन ऐड करने पड़ेंगे अपने मूड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मूड अलग अलग होगा। आपका गुस्से वाला भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, बहुत पोलाइट भी हो सकता है, हैरानी वाला भी हो सकता है। तो ये चीज आपको कितनी बार मॉडल्स में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहां दो एग्जांपल लिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए। यहां मैंने एक मॉडल यूज किया है, शुड। शुड आप अभी सिखाया जाएगा, आगे सिखाऊंगा, अभी मैंने बस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मॉडल्स है क्या। तो शुड क्यों यूज किया जा रहा है, हम किसी को एक एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, सिर्फ हमने एडवाइस दी। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। यहां एक मॉडल यूज किया है, मस्ट। मस्ट हम यूज करते हैं जब किसी चीज की नेसेसिटी क्रिएट करते हैं, जरूरत बनाते हैं उस चीज की, कि वो काम होना ही होना है, जरूरी हो जाए, वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाए कि वो करना ही करना है। तो ये तो बड़े प्यार से बोला जाएगा, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि सलाह दी जा रही है कि आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। बट अगर आप नहीं बोल रहे हो और उसके बाद आपको एक जोर देकर कहा जा रहा है, गाइस यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश हियर, आपको यहां इंग्लिश में बोलना ही चाहिए, जरूरी है ये, तो आप देख रहे हो एक्सप्रेशन थोड़ा सा कैसा हो गया, जो हमारे एक्सप्रेशन है वो एग्रेसिव हो गए। वहां शुड बोला, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। मैं छोटा सा और एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं, शुड और मस्ट में ही। अभी आप टाइम पर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको सलाह दी जाती है बड़े प्यार से, यू शुड कम ऑन टाइम, आपको टाइम पर आना चाहिए। बड़े प्यार से बोला क्योंकि एक एडवाइस है। बट आप फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आपको उस चीज पर जोर देकर कहना पड़ेगा, जरूरी दिखाना पड़ेगा, भाई आपको टाइम पर आना है। वैसे ही आपको यहां सेम बोलना पड़ेगा, यू मस्ट कम ऑन टाइम। मींस मस्ट अपने आप में थोड़ा सा क्या हो गया, उसमें एक जोर देकर दिखाया जा रहा है। तो ये मॉडल्स की खासियत है कि ये अपने आप में क्या चेंज कर देंगे, एक्सप्रेशन चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हमारे मूड के अकॉर्डिंग यूज हो रहे हैं, मूड के अकॉर्डिंग। ओके, आपने देखा शुड और मस्ट में एक जैसा नहीं बोला आपने, जबकि सब कुछ सेम है। यू आपकी बात हो रही है, यू सेम है। स्पीक बोलने की बात हो रही है, स्पीक सेम है। इंग्लिश में बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश में बोलने को हमने यहां भी रखा है। सिर्फ चेंज क्या हुआ था, मॉडल। और मॉडल चेंज होते ही आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हिंदी नहीं देखनी, ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, इससे मॉडल्स यूज नहीं होंगे। मॉडल्स यूज होंगे आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। जिस तरह का एक्सप्रेशन हमें चाहिए, मींस जिस तरह का यूज हमें करना है, वैसा ही मॉडल हम यूज करेंगे। चाहे वो कैन होगा, चाहे कुड होगा, चाहे शुड होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहली चीज क्लियर होगी, मॉडल्स को याद रखना आसान तरीके से कि मूड के अकॉर्डिंग यूज होंगे। दूसरी बात, मॉडल्स में हमेशा, अभी हम प्रेजेंट मॉडल सीख रहे हैं, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। 13 होते हैं टोटल, ये टोटल कितने होंगे, 13। प्रेजेंट के मॉडल्स जो होते हैं टोटल 13 होते हैं।
13 के 13 में वर्ब की क्या लगाएंगे आप, फर्स्ट फॉर्म। आपको कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, कोई आईएनजी नहीं लगाना। जहां टेंसेस में आपने ये सीखा था सब लोगों ने कि टेंसेस में हमने ध्यान दिया कि टेंस में क्या किया था हमने, कभी फर्स्ट फॉर्म लगाई, कभी सेकंड फॉर्म लगाई, कभी थर्ड फॉर्म लगाई। बट मॉडल्स में क्या करना है, क्या करना है आप सबको, मैं आपको क्लास के साथ पढ़ा रहा हूं जिससे आपको ये डिफरेंस फील ना हो कि आपको अलग पढ़ाया जा रहा है और क्लास के बच्चों को अलग पढ़ाया जा रहा है। मींस ये भी आपके साथ सीख रहे हैं। ओके, तो सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है कि मॉडल्स में टेंस के साथ मतलब जैसे आपने टेंस सीखे, वो जो चेंज होता है कभी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, बहुत टेंशन होती है इस चीज की कहीं ना कहीं। ये मॉडल्स में नहीं है। यहां आपको 13 के 13 में वर्ब की क्या लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर होगी चीज? तो यहां तक कोई डाउट? आई गेस यहां तक तो क्लियर नहीं, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि मॉडल्स क्या है। कीप योर नोटबुक रेडी, आपको लिखते भी रहना ना साथ साथ, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। ओके, तो यू हैव टू बी रेडी कि आप सीख रहे हैं तो आप साथ साथ चीजों को ग्रिप भी करें। फाइन। सो मॉडल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जाना है हमने, बस इतनी सी बात ऐड कर लीजिए कि 13 मॉडल्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ये होते क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव। और ये मॉडल्स तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, खुद हेल्पिंग वर्ब है। कैन खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे भी यहां शुड यूज किया, शुड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखो मॉडल्स खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई ये क्या चीज है, ऐसा क्या डिफरेंट है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मॉडल के साथ, और साथ में देखेंगे कि किस तरह से वो यूज होता है। फाइन। सो वी आर गोइंग टू मूव। आई होप आप लोग भी नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, डोंट हैव टू लिसन ओनली, बिकॉज बाय लिसनिंग यू कैन नॉट लर्न हाउ टू यूज मॉडल्स इन स्पीकिंग। यू विल हैव टू डू वन थिंग, यू जस्ट हैव टू कैरी अ नोटबुक विद यू। आपको भी एक नोटबुक लेके चलनी है अपने साथ। नोटबुक में क्या है, जो भी आप वट एवर यू गाइज आर लर्निंग, आप जो भी सीख रहे हो, आप स्टार्ट कर दीजिए उसके नोट्स बनाना, सो दैट यू गाइज फील कंफर्टेबल वाइल यूजिंग इट, कि आपको भी कंफर्टेबल फील हो जब आप इन्हें यूज करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने फर्स्ट मॉडल के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा कैन। देखिए सबसे पहले हमें सीखना है कैन कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। गॉट इट? बहुत लोग बस एक सोचते हैं ऐसा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। नहीं, इस चीज पे फोकस मत कीजिए, खाली हिंदी पर फोकस मत कीजिए। आपको यूज समझना है कि क्योंकि आपको डेली लाइफ में यूज करना है, अपनी स्पीकिंग में यूज करना है। तो देखो कैन की आप बस एक सेंस तो मान लेते हैं, हम ये कह लेते हैं कि ये एक सेंस होती है, जिस तरह के सेंटेंस कैन के यूज होंगे उसमें ये हिंदी की सेंस निकल के आ जाती है आपकी, कि आप इस तरह से बोल देते हो कि ऐसा कर सकता हूं। बट आप ये समझिए कि ऐसा कर सकता हूं का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि आप किसी काम को करने में कैपेबल है। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ, मतलब लायक है। आप उसी चीज में तो इस तरह की हिंदी बोलेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं। जैसे आपने कहा सर मैं गाड़ी चला सकता हूं, खाना बना सकता हूं, घर के काम कर सकता हूं, 100 kg 100 किलोग्राम उठा सकता हूं जिम के अंदर, कूद सकता हूं, दौड़ सकता हूं, सुबह जल्दी उठ सकता हूं। ये सब आपकी क्या है, कैपेबिलिटीज है। आप इन सबको करने लायक हैं। तो इसीलिए जो हिंदी की सेंस है वो इस सेंस में आती है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये नहीं कि ऐसा कर सकता हूं तो कैन लगाना है। कैन के कारण, कैन अपने आप में कहता है कि जिस चीज के लायक हैं आप, जिस चीज को करने में कैपेबल है, समर्थ है, जो काम करने में आपको लगता है कि हां मैं ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है, तो अपने आप ही उसकी हिंदी इस तरह की आएगी कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मतलब ये मत फोकस करो कि हिंदी से इस चीज के लिए कैन लग रहा है, ये सोचो कि कैन का काम ये होता है। तो कैन कब यूज होगा, जब आप कोई एबिलिटी दिखाएंगे। एबिलिटी मतलब योग्यता। ठीक है, मैं यहां ये लिख देता हूं कि जब हमें कोई, पहला यूज है, टोटल 3 अलग अलग प्लेस पे यूज होगा ये। सबसे पहले हो गया एबिलिटी। जब आप कोई एबिलिटी दिखाते हैं, मींस योग्यता दिखाते हैं, हुनर दिखाते हैं। एबिलिटी का मतलब हो गया कोई हुनर। ठीक है। दूसरा है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, अभी बताया था। मतलब जब आप किसी चीज में समर्थ हो तो कैन लगा दें। ठीक है। जब आपको लगे कि यार मुझे इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं स्पीकिंग में, कि जिन जिन चीजों में मैं समर्थ हूं या जिन जिन कामों को करने में मेरे अंदर हुनर है, जैसे आप कहते हो सर मैं बोल सकता हूं इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपके अंदर हुनर है, ये योग्यता है। तो आप क्या लगाएंगे, आप अपने लिए सबसे पहले आई लगाएंगे। वही 4 चीजें जो आज से पहले सीखे वो यूज हो रही है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही 4 चीजें यूज हो रही है, पहले सीखी थी। सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैंने अपने लिए क्या लगाया, आई। उसके बाद अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, खुद कैन, मतलब मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के बाद क्या लगाया, कैन। कैन क्यों लगाया, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि मैं इस काम को करने लायक हूं, मेरे अंदर ये हुनर है।
तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ड्राइव कर सकता हूं, तो आई कैन ड्राइव, और अच्छा कर सकता हूं तो मैंने वेल लगाया, आई कैन ड्राइव वेल, कि मैं अच्छा ड्राइव कर सकता हूं, ये आपकी एबिलिटी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि मैं अच्छा ड्राइव कर सकता हूं, ये हमारा हुनर है। अब आगे देखो, आपने कहा माई ब्रदर कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मेरा भाई, अब देखो मना करना है तो आप अलग से मत सीखो कि मुझे नेगेटिव सीखना है, मुझे इंटेरोगेटिव सीखना है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो देखे, वही लॉजिक यूज होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीन तरह के सेंटेंस है। नेगेटिव के लिए कोई रूल याद नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, और कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, कैन के बाद लगा दिया हमने नॉट, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो आपने कहा मेरा भाई है, वो सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता है। फ्लुएंट का मतलब होता है फर्राटेदार, मतलब जब आप एक साथ इंग्लिश बोलते हैं बिना अटके, ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंट इंग्लिश। सो माय ब्रदर कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि मेरा भाई फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता है। अब आप खुद बताइए आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, आप क्या क्या कर सकते हो। आप भी तो बहुत सारे काम कर सकते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं। आप लोग तो कमेंट्स में बताइए जो सीख रहे हैं यूट्यूब पर, और आप लोग यहां बता सकते हैं मुझे क्या क्या कर सकते हो, आप बताइए, बोल के बताइए, नो वरीज। फटाफट बताओ क्या क्या कर सकते हो यार। ओके, दैट इज ऑलरेडी रिटन, ये तो मैंने लिखा है, आप अपना बताओ कि और क्या कर सकते हो। हम्म, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, ओके, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, फाइन, दैट्स कूल। और यू कैन राइड द स्कूटी, ओके, यू कैन राइड द स्कूटी, ये भी अपने, ओके, यू कैन ड्रॉ द स्केचेस। तो आप देख रहे हो सब जैसे यहां बता रहे हैं कि इनमें ये एबिलिटी है। किसी ने कहा आई कैन ड्रॉ द स्केचेस, किसी ने कहा आई कैन कुक वेल, कि अच्छा खाना बना सकते हैं। ये सब एबिलिटीज है, ये कैपेबिलिटीज है, तो वही आप ऐड कीजिए कि आप क्या कर सकते हो। तो क्लियर हो गया फर्स्ट यूज। अब किसी से पूछना हो सर क्या आप कर सकते हैं ऐसा, मतलब सामने वाले से पूछ रहे हैं उसमें एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, तो कैन को आगे लगा के पूछ लेंगे। आपको मुझसे पूछना हो सर कैन यू टीच, क्या पढ़ा सकते हैं, वैसे तो मेरा रोज का काम है, मतलब आपको पूछना है, बट अगर किसी से कि क्या पढ़ा सकते हैं, क्या आप ये चीजें आसान तरीके से समझा सकते हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या स्टेज पर बोल सकते हैं आप, तो सामने वाले से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप लोग स्टेज पर बोल सकते हो, डर होता है ना, तो ये काम करने के अंदर लिए आपको क्या चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक, कहा कैन यू स्पीक ऑन स्टेज, कि क्या आप स्टेज पर बोल सकते हैं। तो मैं आपकी क्या जान रहा हूं, इस कैन के थ्रू क्या जान रहा हूं, आपकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कैन किस तरह से यूज करना है। एनी डाउट, एक मुझसे पूछ लीजिए आप लोग कि सर क्या ये चीज आप कर सकते हैं, कोई भी एक पूछो, कोई भी एक काम पूछिए फटाफट। कैन यू ड्राइव अ कार, ओके, यस, वेरी गुड, यस आई कैन ड्राइव अ कार, यस यस, शॉर्ट में बोलना है सिर्फ, नॉर्मल, यस आई कैन, ओके। और पूछिए कोई, ऑब्वियसली आई कैन टीच, दैट्स द फील एक्चुअली आई लव। ओके, क्लियर हो गया कि कैसे पूछना है, कैसे बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेकंड यूज पर। सेकंड यूज है हमारा रिक्वेस्ट का। देखो बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि रिक्वेस्ट में कैन, मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा बाद में, जब सारे मॉडल्स होंगे मैं एक बार समझाऊंगा डिफरेंस क्या है, कि हम कैन क्यों यूज कर रहे हैं, मे क्यों यूज कर रहे हैं, कुड क्यों यूज कर रहे हैं। अभी तो हम बस इतना जान लेते हैं कि अगर आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, दो तरह की रिक्वेस्ट होती है कॉमन, एक होती है आपकी फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए बस अभी के लिए कि अभी हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें। इनफॉर्मल एक वर्ड याद रखो, इन इन मतलब अंदर के, मतलब अपने घर के, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, मतलब अपने कजन्स, जो भी आपके अपने हैं, उनसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे भी तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो अलग बात है कि आपको लगता है ये तो मेरे अपने हैं तो मुझे क्या रिक्वेस्ट करनी है, बट करनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको, आप कपड़े तय कर रहे हैं, आप कपड़े तय कर रहे हैं, तो आप अपने भाई से कह रहे हैं कि भाई या बहन जिससे भी कह रहे हैं कि कैन यू हेल्प मी टू फोल्ड दीज क्लॉथ्स, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इन कपड़ों को तह करने में। तो आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट किससे हो रही है, यहां शो नहीं किया है बट हमें दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिखाना हो तो यहां मैं भाई बोल रहा हूं तो ब्रो लगा दूंगा, सिस लगा दूंगा, या पूरा लिखना है तो आप सिस्टर बोल दो, जिससे भी कह रहे हो, घर के जिस मेंबर से कह रहे हो। ठीक है, तो ये आप कॉमा लगा के यहां ऐड कर लो, जिससे कि आपको दिमाग में रहे कि आप रिक्वेस्ट जो कर रहे हो वो रिक्वेस्ट अपने भाई या बहन से कर रहे हो। तो अगर आपको अपने भाई बहन से रिक्वेस्ट करनी है, अपने मम्मी पापा से करनी है, अपने कजन से करनी है, अपने दोस्तों से करनी है, तो आपको याद रखना है उस टाइम आप उस रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैन। तो आई होप आपको कैन क्लियर हो गया होगा कि कैन कैसे यूज होता है।
मैं कोई जल्दबाजी में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा कि कैसे यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं सिर्फ 3 मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं आपको, 3 मॉडल्स, 3 मॉडल्स वी आर गोइंग टू लर्न। कैन होगा, कुड होगा, यूज टू, 3 है, बहुत ध्यान देना, आपको समझ में आएंगे, साथ में यूज भी करना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे सपोज कीजिए आपको अपने भाई का फोन यूज करना है, भाई से फोन मांगना है, रिक्वेस्ट तो करोगे, ऐसे थोड़ी कहोगे ओ भाई फोन दियो। ये तो हो गया कि आप लोगों को बोलना नहीं आता, ये एटिकेट्स नहीं है। मॉडल्स पता है कब यूज होते हैं? पहली बात तो ये समझ लो मॉडल्स क्यों यूज होते हैं। मॉडल्स आपकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एटिकेट्स के साथ रखने के लिए यूज होते हैं। एटिकेट्स मतलब संस्कार, मैनर्स। मींस जो बिजनेस इंग्लिश होती है ना, बिजनेस इंग्लिश, उसमें आपको मॉडल्स बहुत ज्यादा यूज होंगे। जब आप कल को जॉब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप मॉडल्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आप कुड यूज करेंगे, आप मे यूज करेंगे, आप वुड का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, जो मैं आगे सिखाऊंगा। मींस मॉडल्स आपकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बेहतर बनाते हैं, इसलिए मॉडल्स बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सिंपल बोल देते हो ऐसे, गिव मी योर फोन, ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी, और वहीं आपको बड़े प्यार से कैन आई यूज योर फोन, मतलब बहुत पोलाइट बोल रहे हो, बड़े तरीके से बोल रहे हो, आप बड़े तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो कि आपको पता है अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनफॉर्मल पर्सन है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या लगाऊंगा? कैन लगाऊंगा। तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कहना गिव मी योर फोन, आपको कैसे बोलना है? कैन आई, कैन आई यूज योर फोन ब्रदर, कैसे बोलेंगे? कैन आई यूज योर फोन ब्रदर, कि क्या मैं आपका जो फोन है वो यूज कर सकता हूं। समझ में आया? तो हमने कैन क्यों यूज किया? कौन सी रिक्वेस्ट करने के लिए? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने। क्लियर हो गया? कोई डाउट? मान लीजिए आपने वॉच एक दिन अपने भाई से मांग ली, आप कहीं जा रहे हो, भाई के पास अच्छी सी वॉच है और आपको वो वॉच मांगनी है। ओके, तो मांगने के लिए यहां बोरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोरो। बोरो उधार लेना होता है, तो एक तरह से आप एक दिन के लिए उधार मांग रहे हो ना वॉच को, तो क्या लगाएंगे? बोरो। क्या लगाएंगे? बोरो। तो आपको भाई से एक दिन के लिए घड़ी मांगनी है, या दोस्त से भी मांग सकते हैं, बहुत लोग दोस्तों से कुछ ना कुछ मांगते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो आपको अपने दोस्त से एक दिन के लिए घड़ी मांगनी है, तो आप बताओ कैसे मांगोगे? कैसे मांगोगे? कैन आई, आप मांग रहे हो ना, अपने लिए मांग रहे हो, कैन आई बोरो, बोरो, बोरो कर रहे हैं ना, तो वर्ब लगाओगे कि कैन आई, कि क्या मैं, कैन आई बोरो योर वॉच फॉर अ डे। कैसे बोलेंगे? कैन आई बोरो योर वॉच फॉर अ डे, कि क्या मैं तुम्हारी घड़ी एक दिन के लिए उधार ले सकता हूं। समझ में आया कुछ? तो आप रोजमर्रा की लाइफ में ये मॉडल्स यूज करते हैं। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहां तक? एनीवन एल्स? ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदी पे फोकस मत करो, यूज समझो कि यूज कहां है। यूज समझोगे तो आपको रटना हटेगा। हिंदी से अगर आप करते हो तो उससे रटते हो खाली चीजों को, आप लॉजिक नहीं समझते कि कौन सी चीज कहां यूज हो रही है, क्यों यूज होगी, उसका फायदा क्या है, वो किस काम आता है। ठीक है, तो आपको देखना है। और जो कंफ्यूजन होते हैं ना, वो पता क्यों होते हैं? वो हिंदी के कारण ही होते हैं, क्योंकि हिंदी एक जैसी लगेगी आपको बहुत चीजों में। अगर आप यूज प्रॉपर समझोगे तो आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कैन मुझे क्यों लगाना है, कुड मुझे क्यों लगाना है, यूज टू मुझे क्यों लगाना है, आप समझेंगे उसको चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफर करने के लिए, जब हम कोई चीज ऑफर करते हैं, हम अपनी मदद ऑफर कर सकते हैं। ओके, तो आप सपोज कीजिए किसी को ऑफर करते हैं कुछ, तो उसके लिए भी आप क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैन भी लगाते हैं, और भी आगे सीखोगे इसके लिए और भी मल्टीपल मॉडल्स यूज होते हैं। अब कैन कैसे यूज करना है? जैसे मान लीजिए कोई बैग लेकर जा रहा है, आपने बैग रखे हुए हैं, आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार आते हैं, अब वो बैग लेकर आते हैं भारी भारी, अब वो उठा रहे हैं उन्हें, आपके सामने आपकी आंटी है, आपकी चाची वगैरह जो भी है, वो बैग उठा के लेकर जा रही है, वो भारी है, तो आप अपनी जो हेल्प है वो ऑफर करोगे ना। उन्होंने कहा नहीं आपसे, और आप इस चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की जाती, वहां हेल्प ऑफर की जाती है। क्या की जाती है भाई? बैग उठाना कोई रिक्वेस्ट थोड़ी होगी, रिक्वेस्ट तो कुछ ना कुछ लेने देने के लिए होती है ना। तो बैग तो आप उठाकर रख के आ रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? हेल्प ऑफर कर रहे हो, हेल्प दे रहे हो कि आप अगर हेल्प लेना चाहें तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो कैसे बोलेंगे? कैन आई, कैसे बोलेंगे? कैन आई कैरी योर बैग्स टू योर रूम, कि क्या मैं आपके रूम तक आपके बैग उठाकर रख सकता हूं या ले जा सकता हूं। समझ में आया? कैरी का मतलब क्या हुआ? लेकर जाना। कोई डाउट? क्लियर हो गया सबको? नोट कीजिए फटाफट ये, कि आपका कैन यहां कंप्लीट होता है। कैन के तीनों यूज आप कर सकते हैं, एंड आई होप यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कैन आई हैव माय बॉटल प्लीज? थैंक यू वेरी मच। अब मैंने एक स्टूडेंट से भी कहा कैन आई हैव माय बॉटल, अब मैंने यहाँ कैन लगाया। जो टीचर होता है आपके, वो जो होते हैं ना, वो सेमी फॉर्मल में आते हैं, मतलब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वाले केस उन पे अप्लाई हो सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर के लिए। तो मैं कैन भी यूज कर सकता हूं, मैं कुड भी लगा सकता हूं, मैं मे भी लगा सकता हूं।
क्योंकि टीचर सेमी फॉर्मल में होते हैं। किसमें होते हैं? सेमी फॉर्मल, मतलब उन पे दोनों चीजें एप्लीकेबल हो जाती है। या कैन यू प्लीज पुट इट डाउन? ओके, क्लियर हो गया? एनी डाउट? पुट इट डाउन। या अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे और हम लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे कि कैन किस तरह से यूज किया जाएगा। तो अब आते हैं हम आज के नेक्स्ट मॉडल पर, कुड। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है ये मॉडल, और आप स्टेप बाय स्टेप समझना। मैं कहता हूं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा, आप इसे आसानी से यूज कर लेंगे। आपसे सेंटेंस बनवाऊंगा, आप खुद आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले ये दिमाग से हटा लीजिए कि कुड कर सकता था, ये हटा दीजिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कैन कर सकता हूं, कुड कर सकता था, ये अभी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कुड की ये कोई हिंदी फिक्स नहीं होती, कुड के अलग अलग यूज है, अलग अलग हिंदी निकल के आएगी। 3 यूज है, टोटल 3 यूजेस सिखाऊंगा, तीनों की अलग अलग हिंदी आएगी। अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग देखते हो तो हम हिंदी को फॉलो नहीं कर सकते। ये नहीं कि कुड का कोई मीनिंग होगा। बहुत लोग ऐसे देखते हैं कुड का मीनिंग होना चाहिए। अरे मॉडल्स हैं भाई, मॉडल्स के मीनिंग नहीं होते, मॉडल्स के यूजेस होते हैं। क्या होते हैं? मतलब हमें ये सीखना होता है कि इस मॉडल को कहां कहां लगाया जाएगा, इसकी कोई हिंदी नहीं है। तो समझना ध्यान से। सबसे पहला यूज, पहले यूज में ये हिंदी फिट बैठेगी जो आप यूज करते आ रहे हो कि ऐसा कर सकता था, ये सिर्फ पहले यूज में फिट बैठेगी और कहीं नहीं। तो देखिए सबसे पहला यूज क्या है? टू शो, सॉरी इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। या टू शो अबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ पास्ट। कोई पास्ट की, देखिए अब तक हम बोल रहे थे मेरे अंदर जो हुनर है, मैं खाना बना सकता हूं, आई कैन कुक। मैं ड्राइव कर सकता हूं, आई कैन ड्राइव। मैं 100 kg लिफ्ट कर सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 100 kg। अब तक मैंने वो बातें बताई जो मैं अब कर सकता हूं, मतलब प्रेजेंट में कर सकता हूं, अब इस टाइम पर। अब हमें वो बतानी है जो हम पास्ट में कर सकते थे, मतलब हमें अपनी एबिलिटी, जो योग्यता, जो हुनर हम में पहले था। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो चीज या काम हम पहले कर सकते थे, पहले कर सकते थे। ओके, मतलब शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये दिखाना है कि आप कैपेबल थे। क्या थे? कैपेबल थे। कैपेबल है, कैन, कैपेबल थे, कुड। आज की डेट में जो जो काम कर सकते हो आप उस चीज में आज कैपेबल हैं, वो कैन में आएंगे। पहले कर सकते थे, पास्ट में, बचपन में, या 10 साल पहले, 5 साल पहले। अक्सर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो बताते हैं ना अक्सर इस तरह से कहानियां, भाई जब हम जवान थे तो हम ऐसा कर सकते थे, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम ऐसा कर सकते थे, हम ये काम कर सकते थे, हम वैसा कर सकते थे। तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो ऐसा करने में कैपेबल थे। तो हमें उसमें कुड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? कुड का। तो मैंने यहां लिखा भी है कि कोई भी एबिलिटी या कोई भी कैपेबिलिटी पास्ट की, मतलब जो पहले थी आपके अंदर, जो हुनर पहले था, उस चीज को दिखाने के लिए कुड का फर्स्ट यूज होता है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, मैंने लिखा भी है, रिमेंबर टू मेंशन पास्ट टाइम। आपको पास्ट का टाइम लगाना पड़ेगा, पास्ट का टाइम, ये दिखाने के लिए कि आप उस काम को पहले कर सकते थे, ये दिखाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई कुड नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। आई कुड नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, यहां समझना कुड नॉट लगाया है कि मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता था बिफोर ज्वाइनिंग स्मार्ट स्पीक, स्मार्ट स्पीक ज्वाइन करने से पहले। तो आप बता रहे हो कि पहले आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते थे, बट अब बोल सकते हो। तो स्मार्ट स्पीक ज्वाइन करने से पहले आप इतने कैपेबल नहीं थे, इतने लायक नहीं थे कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए, आप विश्वास के साथ बोल पाए। कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास के साथ। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना कहने का मतलब? तो यहां हमने इसे यूज किया नेगेटिव सेंस में, और ज्यादातर ये नेगेटिव सेंस में होता है, ज्यादातर नेगेटिव सेंस में। उसका कारण बताता हूं। आप यही तो दिखाओगे कि पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता था, पहले मैं वैसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इंसान पहले उन काम को करने लायक नहीं होता, फिर वो मेहनत करता है और उस लायक बनता है। तो आप पहले पास्ट का बताएंगे, पास्ट पहले ही आता है ना। अब क्या है आपका? प्रेजेंट है। तो अब जो जो कर सकते हो वो कैन में है, और जो पहले कर सकते थे या नहीं कर सकते थे वो किस में आ जाएगा? कुड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ और समझाता हूं। देखिए यहां एक वर्ड यूज किया अर्लियर, आप भी यूज कर सकते हो अर्लियर को, ज्यादातर उन चीजों को दिखाने के लिए जो पहले आप नहीं कर सकते थे। तो अर्लियर का मतलब क्या होता है? क्या होता है अर्लियर? पहले। आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि पहले मैं ड्राइव नहीं कर सकता था, अब कर सकता हूं। पहले नहीं कर सकता था, पहले मेरे अंदर ये हुनर नहीं था, पहले ये कैपेबिलिटी नहीं थी। तो कैसे बोलेंगे? अर्लियर आई कुडंट ड्राइव कार। कैसे बोलेंगे? अर्लियर आई कुडंट ड्राइव कार,
इन क्राउडेड एरिया, मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में, बट नाउ आई कैन, बट अब मैं कर सकता हूं, बट नाउ आई कैन, अब मैं कर सकता हूं। आया समझ में? क्राउडेड एरिया का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ वाला एरिया। ठीक है भाई, कि पहले मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में ड्राइव नहीं कर सकता था, बट नाउ आई कैन, अब मैं कर सकता हूं। तो कैन का भी यूज कर दिया हमने यहां, ये दिखाने के लिए कि ये आप इस टाइम में उस काम को करने के लिए क्या है? कैपेबल है। क्या है? कैपेबल। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अब एक एक सेंटेंस बनाते हैं, अब आप मेरे साथ बनाओगे, साथ साथ बनाना, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, अब मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूं, जो इंसान हम बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने कहा, सर पहले मैं मॉडल्स यूज नहीं कर सकता था, अब मैं यूज कर सकता हूं, आपने सिखा दी है। तो पहले यूज नहीं कर सकता था मतलब पहले मैं ऐसा करने के लायक नहीं था। कैसे बोलेंगे? पहले के लिए क्या लगाओगे? अर्लियर। फिर क्या लगाओगे? कुडंट। ध्यान रखना, कुडंट। कुडंट बोलते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, अमेरिकन बोलते हैं कुंट। क्या बोलते हैं वो? कुंट। अर्लियर आई कुंट, इस तरह से बोलते हैं, आई कुंट गो देयर, आई कुंट स्पीक, आई कुंट टॉक टू हर। तो कुंट यूज करते हैं और हम बोलते हैं कुडंट। क्या बोलते हैं? कुडंट। तो अर्लियर आई कुडंट, कि पहले मैं नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? मॉडल्स को यूज। तो अर्लियर आई कुडंट यूज, यूज सिर्फ यूज, आई कुडंट यूज मॉडल, बट अब कर सकता हूं, बट नाउ, नाउ आई कैन, नाउ आई कैन। समझ में आ रहा है? आपने कहा सर पहले मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता था, बिल्कुल नहीं उठ सकता था, उठा ही नहीं जाता था मुझसे, तो पहले नहीं उठ सकता था मैं। तो कैसे बोलेंगे? अर्लियर आई कुडंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट अब उठ सकता हूं। खासकर जो लेडीज होती है ना, शादी से पहले, मतलब जो लड़कियां होती हैं, जब उनकी मैरिज हो जाती है, तब वो टाइम से उठना शुरू कर देती है, क्योंकि नया घर होगा, जिम्मेदारियां आएंगी। तो वो अपनी अगर सेंटेंस यूज करें तो वो कैसे बताएंगे? अरे यार पहले नहीं उठ सकती थी, या पहले नहीं उठ पाती थी मैं, अब उठ सकती हूं। तो अर्लियर आई कुडंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट नाउ आई कैन। समझ में आया? अब आप सपोज कीजिए, आप लोग अब जैसे लड़के हो, अब खाना नहीं बना सकते हो आज की डेट में, अब कल को जॉब करने लगो, बाहर चले जाओगे आप, तो फिर आप किसी को समझाओगे कि भाई पहले तो खाना हम भी नहीं बना सकते थे, पर अब बना सकते हैं, अकेले रह रहे हैं तो खाना बनाना पड़ रहा है। तो पहले मैं खाना नहीं बना सकता था, कैसे कहोगे? अर्लियर आई कुडंट कुक, अर्लियर आई कुडंट कुक, बट नाउ, नाउ आई कैन, कि पहले नहीं कुक कर सकता था, बट अब कुक कर सकता हूं। समझ में आ गया सबको? अब एक एक सेंटेंस आप लोग भी बता दीजिए, अपना सोच के बताइए कि पहले आप कौन सा काम नहीं कर सकते। एक एक सेंटेंस सोच लीजिए पहले, फटाफट जल्दी से बता दीजिए, कमेंट्स में मैं इतना वेट करता हूं। पहले एक काम बताना है आपको जो आप नहीं कर सकते थे, मैं आता हूं फिर लौटकर आपके साथ, जल्दी से। आई होप आप लोगों ने रख दिया होगा। हम्म तो बस एक एक काम आपको सोच रहा था कि यार पहले, अब कोई भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि सर पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, पहले मैं दोस्तों से नहीं मिल पाता था, पहले मैं चीजें कोई ठीक से याद नहीं रख पाता था, पहले मैं दौड़ नहीं सकता था, पहले मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, पहले मैं मतलब कोई भी काम हो सकता है, पहले मैं स्कूटी नहीं चला सकता था, पहले मैं बाइक नहीं चला सकता था, पहले मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, भाई अब कर सकता हूं। तो जो जो काम करने में आप पहले कैपेबल नहीं थे, उसमें क्या लगा दोगे? कुडंट। क्या लगा दोगे? कुडंट, कि नहीं कर सकते थे उस काम को। तो अब आते हैं हम सेकंड यूज पर। ओके, सेकंड यूज क्या है अपना? क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या है भाई? पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, बच्चा कैन यू पुट इट डाउन? चलिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट मतलब विनम्र। ध्यान रखो, यहां मैं लिख सकता हूं विनम्रता, विनम्रता। ओके, अब विनम्रता नहीं समझते तो सॉफ्टनेस समझ लो। जब बड़े प्यार से, सॉफ्टनेस के साथ, इंग्लिश में कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो मिठास होती है ना, जो सबसे ज्यादा पोलाइटनेस होती है, वो किसमें होती है? फूड में। आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी से, क्या करनी है? रिक्वेस्ट। और वो रिक्वेस्ट कैसे करनी है? पोलाइटली। कैसे करनी है? पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत स्वीट तरीके से। तो उसके लिए क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? फूड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? अब मुझे, अब देखो यहां हिंदी, हिंदी नहीं चलेगी। अब मैं कहता हूं आपसे, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे आप, थोड़ा साइड हो जाएंगे, तो ये
रिक्वेस्ट है, बड़े प्यार से क्या आप थोड़ा साइड हो जाएंगे। तो अब हिंदी देखो कैसे हो सकती है, क्या आप थोड़ा साइड हो जाएंगे, क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हैं। हिंदी कुछ भी हो सकती है, पर वो नहीं बैठेगी जो आप कह रहे थे कि ऐसा कर सकता था, वो तो नहीं हो सकती। हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो कहेंगे कि आप थोड़ा साइड हो सकते हैं। क्या बोलेंगे, क्या आप थोड़ा, या क्या आप थोड़ा साइड होंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, कुड यू मूव अ बिट। मूव अ बिट मतलब थोड़ा खिसक जाना, साइड हो जाना, मतलब खिसकने के लिए बोल रहे हैं। तो कुड यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, तो रिक्वेस्ट कर दी हमने। और देखो, कुड यू प्लीज टेल मी द कोर्स डिटेल्स, जैसे आप नए आते हो तो कोर्स के बारे में पूछना होता है, तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर कोर्स, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताएंगे। तो कैसे पूछेंगे, कुड यू, प्लीज का भी यूज कर सकते हैं, वैसे नीड भी नहीं होती प्लीज की, क्योंकि कुड अपने आप में पोलाइट है, बट थोड़ा सा और ज्यादा पोलाइटनेस ऐड करनी है और ज्यादा विनम्रता ऐड करनी है तो क्या भी लगा सकते हो, प्लीज भी लगा सकते हो। तो कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी द कोर्स डिटेल्स, कि क्या आप कृपया करके कोर्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। समझ में आया कुछ। तो जब भी आपको कहीं बाहर जाना है, कोर्स के बारे में पूछना है, कुछ डिटेल मांगनी है, तो कैसे लगाना है, कुड यू, सर कुड यू टेल मी अबाउट इट, कुड यू टेल मी अबाउट इट, तो मतलब क्या आप इस बारे में बता सकते हैं। क्लियर हो रहा है। और देखो, कुड यू पास मी द वाटर बॉटल, अब बॉटल रखी थी जैसे यहां, अब मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, कुड यू पास मी द वाटर बॉटल, क्या आप मुझे वाटर बॉटल पास कर सकते हैं। तो सामने वाले से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़े प्यार से कर रहा हूं, तो क्या लगाना है, कुड का यूज करना है। कुड का यूज करना है, कुड का। ओके, एनी डाउट, यूज कर लेंगे कुड को। आपको रिक्वेस्ट करनी है मुझसे कोई, आपको कहना है सर क्या आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कुड यू, या कुड यू अपलोड द वीडियोस रेगुलरली, ऐसे ही बोलेंगे आप। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, समझ में नहीं आया तो रिक्वेस्ट करनी है, सर एक बार रिपीट कर सकते हैं आप, कुड यू रिपीट इट सर, क्या बोलेंगे, कुड यू रिपीट इट। गलती से भी ऐसे मत बोल देना कुड यू रिपीट इट अगेन, बहुत लोग बोल देते हैं कुड यू रिपीट इट अगेन। रिपीट का मतलब ही दोबारा होता है, तो अगेन क्यों लगाना, अगेन का मतलब भी दोबारा, रिपीट का मतलब भी दोबारा बताना है। तो हम ये मत बोल देना कुड यू रिपीट इट अगेन, क्या बोलना है सिर्फ, कुड यू रिपीट इट सर, कुड यू रिपीट इट, कि सर क्या आप इस बात को रिपीट कर सकते हैं। ओके। अब आप मान लो आपको कोई कॉल आती है, किसी की कॉल आती है, आप बताना कैसे बोलेंगे। अब कॉल आई है तो सामने वाला बहुत धीरे बोल रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही, तो आप कहते हो थोड़ा तेज बोलेंगे सर आप, तो कैसे बोलेंगे, या कुड यू स्पीक लाउडली सर, कुड यू स्पीक बिट लाउडली, क्या आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे, कुड यू स्पीक बिट लाउडली। तो इससे सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बड़े प्यार से कर रहे हो, क्योंकि आपने कुड लगाया है। अगर आप ऐसे बोलते हो स्पीक लाउडली, तो ये हो गया कि कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, स्पीक लाउडली, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वहीं आप बड़े प्यार से बोलते हो तो कैसे बोलेंगे, कुड यू स्पीक बिट लाउडली सर, क्या आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं। तो कभी भी लाइफ में ऐसे मत कह देना, आपके टीचर है आपके सामने और आप ऐसे कह दो सर स्पीक लाउडली, क्योंकि आप ऑर्डर नहीं दे सकते उन्हें। आप ये नहीं कह सकते सर सर स्पीक लाउडली, आप तेज बोलिए, ऐसे नहीं कहना। कैसे बोलना है, सर कुड यू स्पीक बिट लाउडली, बिट मतलब थोड़ा सा, कुड यू स्पीक बिट लाउडली, क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं। समझ में आ गया सबको, यूज कर पाओगे ना मॉडल्स को अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहां हमारा कुड क्लियर हो गया होगा, सेकंड यूज। अब आते हैं थर्ड यूज पर। तो देखो थर्ड यूज आता है कुड का भाई। अब ये थर्ड यूज क्या है, टू टॉक अबाउट पास्ट इनएबिलिटी। अब ये इनएबिलिटी क्या है, थोड़ा समझना ध्यान से, हर चीज क्लियर होगी आपको। टू टॉक अबाउट पास्ट इनएबिलिटी, इनएबिलिटी होती है जब आप किसी चीज में असमर्थ रहे, ठीक है, असमर्थ मतलब उस काम को नहीं कर पाए। अक्सर इस तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, सर मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया, अगले दिन आके पूछा हाँ भाई कर लिया होमवर्क, तो आप कहते हो सॉरी सर नहीं कर पाया, कल टाइम ही नहीं मिला, कल कर ही नहीं पाया। आप किसी इंटरव्यू में गए और वहां आपसे क्वेश्चंस पूछे गए और आप बोल ही नहीं पाए, तो अब नेक्स्ट डे आके बताते हो सर मैं तो बोल ही नहीं पाया इंटरव्यू में कुछ। मतलब आपकी ये चीज क्या रही, आप इन सब काम में असमर्थ रहे, क्या रहे, मतलब ये आपकी इनएबिलिटी है। क्या ये आपकी इनएबिलिटी। तो इसमें इस तरह से बोलते हैं, सिर्फ नेगेटिव में यूज करना है, कुडंट लगा के बोलोगे आप, कुडंट मतलब कुड नॉट भी बोल सकते हो, जिसका मतलब इस तरह से होगा ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कर पाया, या ऐसा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कर सका। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हो कि मैं ये काम नहीं कर पाया या ये काम नहीं कर सका किसी कारण से, तो क्या लगाओगे आप, क्या लगाएंगे, कुडंट। क्या लगाएंगे, कि जो काम आप नहीं कर पाए या नहीं कर सके किसी भी रीजन से,
कोई ना कोई रीजन होता है इसमें, ध्यान रखना, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन मतलब कोई ना कोई वजह, रीजन का मतलब वजह, कोई वजह, कोई कारण होगा जिसके कारण आप उस काम को नहीं कर पाए। जैसे आप कहते हो सर कल, मैं आपसे कहता हूं अरे क्या हो गया आज तो लाल लाल सी आंखें हो रही तुम्हारी, कहते हो सर कल रात में सो नहीं पाया ठीक से, बहुत मच्छर थे। तो क्यों नहीं सो पाए, वजह क्या थी, मच्छर थे। तो आप बता रहे हो सर मैं कल रात सो नहीं पाया, ठीक से सो नहीं पाया, तो कैसे बोलेंगे, आए, सबसे पहले मेरे साथ बनाओ सेंटेंस, मैं सो नहीं पाया ठीक से, तो मैं क्या हूं, आए, जो काम नहीं कर पाए उसके लिए क्या लगाओगे, कुडंट, आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, ठीक से के लिए क्या लगाएंगे, प्रॉपरली, आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, और कल रात के लिए क्या लगाएंगे, लास्ट नाइट, आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट, कि कल रात में ठीक से सो नहीं पाया। अब उसमें चाहे कारण आप दिखाने की जरूरत नहीं होती, मतलब होता है कोई ना कोई कारण होता है पीछे, तो वो दिखाने की नीड नहीं, दिखाना चाहते हो तो ड्यू टू मॉस्किटोज, जागरण, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमें बोलना होता है। एक एग्जाम्पल यहां देखिए, मैंने आपको होमवर्क दिया और आप नहीं कर पाए, तो आप कैसे बताओगे अगले दिन कि सर घर में कुछ मेहमान आ गए थे तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया, सॉरी माफ करना इस चीज के लिए, तो कैसे बोलेंगे, आई कुडंट डू माई होमवर्क यस्टरडे, कि कल मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। और देखो सर कल मीटिंग थी तो नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया, तो कैसे बोलेंगे, वी कुडंट अटेंड द मीटिंग एज वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक, स्टक होता है फंस जाना, क्या होता है स्टक, क्योंकि हम मीटिंग में सॉरी ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिया था आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो कैसे बोलेंगे, आई कुडंट रिवाइज, आई कुडंट रिवाइज सर, सॉरी मैं नहीं कर पाया इस चीज को। तो जो भी काम आप नहीं कर पाए उसके लिए क्या लगा दोगे, कुडंट लगा दो, क्या लगा दोगे, क्लियर हो गया, यूज कर पाओगे कुडंट को, तीनों यूज समझ में आए अच्छी तरह से। अब मैं एक बार हल्का सा ना आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं, जो मैंने समझाया था, कुड का फर्स्ट यूज क्या था, एबिलिटी या कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, पास्ट की जो काम आप पहले कर सकते थे या पहले नहीं कर सकते थे। ओके, आप कहते हो तो पहले मैं नहीं बोल सकता था स्टेज पर, अब बोल सकता हूं। दूसरा हमने पोलाइटली बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करनी है तो क्या लगाया, कुड का यूज किया। जैसे आप मुझसे कहते हो सर एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो। तीसरा यूज क्या किया कुड का हमने, पास्ट की इनएबिलिटी दिखाने के लिए। इनएबिलिटी क्या होती है, असमर्थता, जब आप किसी काम को नहीं कर पाए या नहीं कर सके तो क्या लगाते हैं, कुडंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं। जैसे आप कहते हो सर मैं कल वीडियोस नहीं देख पाया आपका, तो नहीं देख पाए किसी कारण से, आई कुडंट वॉच योर वीडियो सर, कि नहीं देख पाया आपका वीडियो कल में। तो क्लियर हो गया कैन और कुड कैसे यूज होते हैं। आज के लिए हम दो ही करते हैं, आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको तीन कराऊं, बट आई गेस आज के लिए दो काफी होंगे। कैन और कुड को आप यूज करना अच्छी तरह से, वीडियो जरूर देखना जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे आपको ये मतलब यूज करना है। मोर ओवर एक चीज मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि और भी देख पाए। आप अपने फ्रेंड्स को, उनके लिए हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट दोज पीपल जो घर पर है और कहीं दूर है एंड दे वांट टू लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये यूज होंगे। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, आपको 5 चीजें बतानी है, 5 काम जो आप कर सकते हो आज की डेट में, 5 एक्शन, 5 काम जो आप पहले कर सकते थे और आज की डेट में नहीं कर सकते, या पहले नहीं कर सकते थे और आप कर सकते हो, वो बता देना। ठीक है, सिर्फ 10 सेंटेंस आपको ट्राई करने अपने आप, हिंदी नहीं बनानी मुझे, मैं नहीं बताऊंगा हिंदी आपके लिए, खुद सोचो ना आपको पहले 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे और आप कर सकते हो, खुद सोचना दिमाग से, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, वो सबको ट्राई करना है। 5 काम जो पहले नहीं कर सकते थे और आज की डेट में कर सकते हैं, सब फुट नोट में बनेंगे, आपको पता है जो पहले नहीं कर सकते थे और आप कर सकते हो तो कैन में बन जाएंगे। इस सिंपल सा होमवर्क है आपके लिए जो ट्राई करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आप भी सब वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इन्हें रिवाइज करना मत भूलना। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।